नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत कुमार पासवान आज पहुंच चुके हैं जमुई डॉक्टर नीरज साव जी के यहाँ। आज मैं बता दूं, जो डॉक्टर नीरज साव आज उपस्थित हैं, आज उनका चैम्बर में है, मगर इनका नाम पूरे जम्मू ज़िले में एक बच्चे के जुबान पर है और हर जनता चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर नीरज साव जी ऐसे अगर प्रतिनिधि बनकर आ जाते हैं तो जम्मू ज़िले झाझा प्रखंड के जनता पूरा खुश है, क्योंकि इनके ईमानदारी देखकर हर जनता खुश है। क्योंकि बिना प्रतिनिधि रहते हुए अभी जब इतना सेवा कर रहे हैं, और अगर प्रतिनिधि बन जाते हैं तो कितना सेवा करेंगे ये जनता खुद जान रहे हैं। और डॉक्टर साहब जब भी प्रोग्राम होता है तो इन्होंने खुद कहा कि एक बार मौका देकर देखिए, उस मौका में क्या मजा है, क्योंकि मुझे लालच नहीं है पैसे का। और सही में डॉक्टर साहब को लालच नहीं है पैसे का, जनता का प्यार चाहिए। और वो प्यार, वो पैसा जो फंड का आएगा जनता खुद खर्च करे और खुद दिखाए अपने कामों को। मगर ऐसे में डॉक्टर साहब पूरे जम्मू जिला, पूरे भारतवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे जनता को क्या कुछ संदेश दिए हैं, क्या रहेगी राय रहेगी सर? देखिए, मेरा तो लगता है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जन स्वराज पार्टी आने से ना ऑलमोस्ट अगर क्षति होगा तो इंडिया का क्षति होगा, नुकसान होगा। लोग आरजेडी का जो नुकसान की बात कर रहा है, हमको नहीं लगा, ऐसा फीलिंग नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि क्षति इंडिया का ही होगा। देखिए, जन स्वराज को आना चाहिए। मेरा अगर कहिएगा जन स्वराज का आने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, कि दो पार्टी से लोग जनता 20 साल से कभी आरजेडी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी बीजेपी, लोग ऊब चुका है। इस बात को मानिए, हम जन स्वराज के प्रचारक नहीं, इस बात को समझे, मैं जो हकीकत वही बात कर रहा हूँ। लेकिन जन स्वराज आने से पहले मैं यही कहूँगा कि पहले बिहार में एक बार हमारे युवा नेता जो भी हैं, हमारे अभी के टाइम में हमारे तेजस्वी जी, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति जब 17-18 महीने काम किए थे तो बिहार को अच्छे ढंग से चला। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे जो विभाग, बड़ा अच्छा से निभाया। मैंने इनका कार्यशैली बड़ा अच्छा लगा। भले लालू जी के बेटे के नाम से लोग कहते हैं कि जंगल राज है लालू, कोई ज़रूरी नहीं है कि लालू जी के बेटे तो लालू जी बेटा हीरा नहीं पैदा हो सकता, ऐसा नहीं है कहना किसी। हर कोई में क्वालिटी हो सकता है, और यही कारण मैं तेजस्वी एक बार इनको मौका मिलना चाहिए। युवा नेता है और इसका कार्य करने का तरीका बहुत हमको अच्छा लगा। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि जन स्वराज जो है बिजनेस पार्टी है, क्योंकि हर पार्टी में अलग अलग उनका अहम रोल रहता है। कभी वो पार्टी के पक्ष में चल जाते हैं तो कभी ये पार्टी के पक्ष में चल जाते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बिजनेस पार्टी कहें। देखिए, जन स्वराज हम प्रशांत जी को यही कहेंगे, जन स्वराज जी जो देखिए, बोलिए कम काम ज़्यादा की ज़्यादा चाहिए, बोलते बहुत ज़्यादा है काम का, ये नहीं होना चाहिए। आप जैसे शराबबंदी की बात कहते हैं, अभी पार्टी स्थापना दिवस से फूल खोल देंगे, शराबबंदी बंद कर शराब हटा देंगे, शराब पीना चालू करवा दें। ये चीज़ नहीं होता। उनको ये कहना है कि ठीक है शराबबंदी मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन जो भी शराबबंदी ख़त्म करूँगा और जो शराब बिकने का तौर तरीका सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। मैं इन्हें कि शराबबंदी की शराबबंदी एक माननीय नीतीश कुमार का अच्छा थी है, एक सोच अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इनके काल में जो शराबबंदी का जो सिस्टम हुआ वो बहुत फालतू हुआ, कोई फ़ायदा नहीं, इसे न जनता को फ़ायदा न सरकार को फ़ायदा, ये बेवजह हुआ है। इसमें कानूनी ढंग से हमारे गुजरात जब कोई मॉडल के शराबबंदी वहाँ भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सर देखिए, शराब कभी कभी ये नहीं कहते हैं कि बीमारी ही पैदा करता है। कभी कभी शराब कुछ लोगों के लिए, कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम लोगों के लिए कुछ होता है कि कम मात्रा में सेवन करने से कोई घाटा नहीं होता है। मेरा मेडिकल साइंस कहता है इस बात को, कम मात्रा में लेने से कोई घाटा नहीं, कभी कभी हार्ट को फ़ायदा ही पहुँचाता है। लेकिन अधिक यूज और अधिक सेवन करने से इसका नुकसान है। अब एक मिनट, अवैध, दूसरी बात, शराब जो बनती है, जो अवैध शराब है, उस पर रोक होनी चाहिए। जो रजिस्टर जो शराब बिकती है उसमें हम मेरे समझ से उसका मिसयूज ना हो, सही तरीके का। जो अवैध शराब बनता है, लोग जो मरते हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। शराब बंदी रहे और ना रहे, उस पर बंदी होना चाहिए। सर, तो आपका कहना है कि बिहार में शराब जो है लागू होना चाहिए। सर देखिए, शराब लागू हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो। दूसरी बात, शराब लागू करने का तरीका होना चाहिए ना। शराब बने ये नहीं कि शराब पी के नंगा नाच न हो, उसके लिए कानून बने कि रोड पे नहीं। हमने कि शराब बंदी बने नहीं, शराब नहीं बिके ऐसा नहीं, शराब बिके, लेकिन तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे लोग पी कर नंगा नाच रोड पे करते हैं, वो चीज़ पे कानून होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। हम शराब के घर में सोए हैं,
इस पे कोई एथी नहीं होना चाहिए, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। सर तेजस्वी यादव का कहना है सर, जिस तरीके से बाढ़ से लोग प्रभावित है सर, जन सुराज कहीं दिखी तक नहीं है सर। गरीबों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, देखिए जन सुराज दिखा नहीं सर। एक चीज़ बताओ है, इसमें बाढ़ की जो समस्या है ना, हम क्या अभी कोई पार्टी है, अभी जन सुराज वाले जो बोलते हैं अभी वो घर में बैठे हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि हम बाढ़ के क्षेत्र में लोगों को जाएं, वहाँ पे उसको सेवा करें? चाहते हैं हम सरकार में तो हैं, देखिए सरकार में नहीं चाह रहे चाहे नहीं रहे, हम सरकार के पार्ट हैं। ऐसा नहीं हमको ताकत मिलेगा तो आप सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, आपका फर्ज बनता है कि लोगों के बीच में वहाँ सेवा दें, ऐसा नहीं मकसद रहता। देखिए बाढ़ की एक सही समस्या है, इस कंडीशन में, इस स्थिति में कोई भी सरकार है कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा पूरा बेकार जिस ढंग से अभी उत्तरी बिहार में प्रलय मचा हुआ है, कोई भी सरकार क्या कर सकती है? जो खाना नहीं मिलता खाना व्यवस्था कर देगा, जहाँ तक कुछ रहने की व्यवस्था कर, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? जो समस्या नहीं हो सकता। लेकिन उसका जो हम सरकार से मेरा यही रहता है कि आप हर एक साल जानते हैं कि बाढ़ से आती है, समस्या होती है, आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठ के, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। आज जो भी बाढ़ में होती है नेपाल से या जिसको भी कभी सुने थे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ये काम को देखेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी थे उसको, लेकिन इस समस्या को नेपाल से बातचीत करके उसको सॉल्यूशन कुछ निकालना चाहिए। बार बार समस्या जो होती है ना, सभी नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में चर्चा चली कि नदियों को जोड़ने का, अगर नदियों को भी जोड़ने का काम किया जाए तो बाढ़ की समस्या बहुत घटने का चांस मेरा उम्मीद रहेगा। और एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि एनडीए को लॉस जन स्वराज पार्टी पहुंचाएंगे, लेकिन सर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है दलित को टिकट देने का, मुस्लिम समुदाय को टिकट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत किशोर बोल रहे हैं टिकट देंगे, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को टारगेट किया जा रहा है जन स्वराज की तरफ। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, आने वाले समय जन स्वराज का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इनकी जो सोच है, इनका जो तरीका है, ये देखिए ये सब जानता है कि बिहार, यूपी और ऑलमोस्ट ऑल जगह में जातीय समीकरण बहुत मायने रख रहा है। और इन्होंने जो समीकरण बना रहा है, इन्होंने जो समीकरण बनाने की कोशिश किया, बहुत हद तक बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और अभी तो समय लगेगा, लेकिन हाँ आने वाले समय में अच्छा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप जन स्वराज पार्टी का समर्थन करते हैं सर? देखिए मैं अभी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैंने 18 साल से भारतीय जनता पार्टी में था, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, बीच में जो नीतीश कुमार से मिलना, अलग होना, ये सब बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता था। मेरा काम जिस पार्टी में रहूँगा अपने सिद्धांत के साथ रहूँगा, सिद्धांत का समझौता नहीं करूँगा। आप अपने पद के लोभ के लिए आप कोई समझौता करने तैयार हो जाइएगा तो वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सत्तू रोटी खाएंगे लेकिन सिद्धांत के साथ रहेंगे। ये कभी नहीं हुआ कि आप हमको गद्दी चाहिए तो किसी समझौता कर लेंगे, ऐसा नहीं चाह। वही नीतीश कुमार जी थे, लोगों को पीटने का काम किया था, अब फिर आप उससे जाकर हाथ मिलाते हैं गद्दी के लोभ में। ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं पसंद किया। और दूसरा बात, बीजेपी छोड़ने का मेरा एक ही कारण था, उनका सबका साथ सबका विकास का नारा था, लेकिन समान अधिकार की बात जब भी आई वो हमेशा पीछे हटा। मैं उनका ये भी विचारधारा को मैंने नकार दिया, मैं उनको ये पसंद नहीं। जब सबका साथ सबका विकास है तो समान अधिकार की बात करें। जब टिकट बारे आती है तो वहाँ पर भूल जाते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़े लोग भी हैं धरती पर, इस चीज़ को कभी मैंने हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बहुत कुछ कारण से बीजेपी की तरफ से अभी मैं अपने दूरी बना लिया, अभी तत्काल मैं दूरी बना लिया हूँ। और जहाँ तक अगला सीएम, देखिए हम माननीय नीतीश कुमार बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, इसको कोई नहीं काट सकता, कोई जनता नहीं काट सकता है। इन्होंने जो किया बहुत अच्छा काम किया बिहार के, लेकिन समय के बदले परिवेश में समय सबके अनुसार बदलता है। तो अभी मेरे समझ से जो नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए मैं उनसे यही कहना चाहूँ कि आप स्वेच्छा से वो अपने पद को आने वाले 2025 तक वो अपने आप को, मेरे समझ से उस राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए, ताकि अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और युवा को, आने वाली पीढ़ी में युवा को मौका देना चाहिए। मेरा यही सोच है। नीतीश कुमार का मैं कहीं बुराई नहीं कर सकता, वो हमेशा अच्छा काम किया। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, नीतीश कुमार की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन नीतीश कुमार को जनता और जो हमारे जन अधिकारी लोग हैं, बाद में वो लोग धीरे धीरे जो है वो अंकुश नीतीश कुमार से हटने लगा, और जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ते चलेगा। नीतीश कुमार ने फंडिंग को कोई समस्या नहीं रहने दी, उसके बाद भी फिर विकास नज़र नहीं आया। यही सब कुछ कारण है, लेकिन लगा कि नहीं, अब नीतीश कुमार का अधिकारियों पे कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इनको अपने पद से रिजाइन देना चाहिए मेरे से उम्र को दलीज को देखते हुए। लेकिन इनका वर्क बहुत ही अच्छा रहा
और सबसे बेस्ट सीएम इनको, हम तो अभी तक इनको दर्जा दें, अभी तक जो मुझे सबसे बेस्ट सीएम है, तो कोई किंतु परंतु नहीं। सर एक सवाल है कि भाजपा बनिए समाज की वोट से चुनाव जीतती है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आने के टाइम बनिया समाज को दरकिनार करके टिकट बांटती है। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम क्या बोले, हम बीजेपी का साथ छोड़ने का एक ही कारण ये था कि सबका साथ सबका विकास और समान अधिकार बातें बिल्कुल भूल जाते हैं। जब हम लोग पूरा वैश्य समाज जब एक साथ है, जब लोकसभा चुनाव की बारी है तो वैश्य को मात्र एक टिकट दिया और सब पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल मैं पसंद नहीं किया, जिसके कारण अपनी दूरी बनाई है। और रही बात, देखिए आप आरजेडी की बात करते हैं, देखिए आने वाले समय मेरे युवा में सबसे बेस्ट अभी मेरे समझ से तेजस्वी यादव लगते हैं। उनको जनता को एक बार मौका देना चाहिए। अगर लगता है, लोग को डर लगता है कि अगर आरजेडी आता जंगल राज होगा, अगर मान लीजिए 5 साल में जाएगा तो अगला 5 साल लोग उसको नकार दें। हम सीधे कह दें एक मौका देना चाहिए, वो कैसे किस ढंग से काम करते, एक मौका देना चाहिए। सर झाझा की जनता में एक आवाज़ है कि जब भी मुस्लिम समुदाय या यादव समुदाय को राजद पार्टी चुनाव में टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं। लगभग 20-25 साल से ये देखा जा रहा है। तो क्या नीरज साव एक विकल्प बनेंगे आरजेडी के लिए? देखिए, हम 18 साल लोगों की सेवा में पूरे जम्मू जिला में और खासकर झाझा के लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ, मेरा शुरू से लगाव रहा। अब रही बात, ये बात तेजस्वी जी को अच्छी तरह से पता है और हम अपने तरफ से उनको मैसेज भी भिजवा दिए कि देखिए, जब भी आप यादव समुदाय या मुस्लिम समुदाय है तो वहाँ नहीं जीत पाएगा, किसी भी हालत में नहीं जीत पाएगा। और अब देखिए, अब हैं कि वो तो सुपर बॉस हैं तेजस्वी, हम तो मैसेज ही नहीं पहुंचा सकते। अब उनकी जिम्मेवारी है कि किस ढंग से सीट लेंगे, डॉक्टर नीरज साहब अच्छे रहेंगे या को उनके लिए अच्छे रहें, तो उनका डिसीजन उनके हाथ में है। देखिए, मैं अभी पार्टी तो आरजेडी को ज्वाइन किया नहीं, लेकिन मेरा मन था कि युवा में अगर सबसे बढ़िया तेजस्वी है तो एक बार उनसे मिलूँगा और ये बात प्रस्ताव रखूँगा कि अगर सरकार चाहिए तो समझ बूझ के और सबके साथ सबका विकास का समान अधिकारी बने, समाज के हर वर्ग को आप मैंने कोशिश कीजिए साथ लेकर चलें, तो पूरा विश्वास कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें सब दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नवरात्रा चल रहा है सर, पूरा जम्मू जिले वासी भारतवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहिए? अरे भाई, सब पूरा कहना, पूरे बिहार, पूरा देश और पूरा खासकर जम्मू जिला लोगों सब सुखी शांति से पर्व मना और सबको दीर्घायु हो, सबका घर परिवार सुखी रहे।